आंखें बंद करो। एक गहरी, धीमी सांस। और सोचो, दिवाली की रात है। लेकिन कहीं भी कोई रोशनी नहीं है। ना दिए, ना पटाखे, ना लोगों की बातें। दूर कहीं से हल्की सी हवा चलती है। सिर्फ खामोशी। और याद रखना, खामोशी कभी खाली नहीं होती। इस गांव की खामोशी में कुछ सांस ले रहा था, बहुत धीरे, जैसे उसे पता हो कि अगर आवाज हुई तो कोई भाग जाएगा। शहर में दिवाली का मतलब होता है शोर, पर इस गांव में दिवाली का मतलब था डर। इसलिए यहां लोग दिए नहीं जलाते थे। इसलिए नहीं क्योंकि तेल महंगा था, इसलिए क्योंकि रोशनी यादों को जगा देती है। और यहां कुछ यादें सोई हुई ही ठीक थीं। गांव के बाहर, सड़क के बिल्कुल पास, एक जगह थी जहां जानवर भी सांस धीमी कर लेते थे। वहां था, थोड़ा रुककर, कुआं। पुराना, गहरा, इतना गहरा कि अगर तुम झांको तो तुम्हारी खुद की सांस तुम्हें वापस सुनाई दे। उस कुएं के पास लकड़ी का एक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, यहां जाना मना है। लेकिन सच ये था, बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी। जो समझदार था वो खुद ही रुक जाता था। मुकेश और रिंकू दोनों शहर में रहते थे। जिंदगी सीधी थी, इतनी सीधी कि कभी डर का मौका ही नहीं मिला। दिवाली आई। मुकेश ने बैग उठाया, बस इतना कहा, मां अकेली है। कभी कभी एक लाइन ही काफी होती है सफर बदलने के लिए। रिंकू भी साथ चल दिया। उसे नहीं पता था, कुछ सफर घर तक नहीं जाते, कुछ सफर अंदर तक जाते हैं। शहर छूट रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम होती जा रही थीं। मोबाइल सिग्नल पहले कमजोर, फिर खत्म। रेडियो की आवाज रुक गई। अब सिर्फ इंजन की आवाज और टायर्स का सड़क से चिपकना। रिंकू खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरा उनके साथ चल रहा हो। तब हेडलाइट्स में कुछ चमका। मुकेश ने ब्रेक दबाया। वो था कुआं। रिंकू ने धीरे से पूछा, यहां जाना मना क्यों है? मुकेश ने जवाब नहीं दिया। फिर बोला, गांव की बातें हैं। पर सच ये था, मुकेश झूठ बोल रहा था। और झूठ बोलते वक्त इंसान की सांस थोड़ी भारी हो जाती है। गांव पहुंचते ही सब कुछ और ज्यादा चुप हो गया। घर बंद, रास्ते खाली। मुकेश की मां ने दरवाजा खोला। मुस्कुराई, पर आंखों में खुशी नहीं, राहत थी। जैसे बेटा नहीं, कोई सुरक्षा आ गई हो। खाना खाया गया। कम बात हुई। और जाते वक्त मां ने बस इतना कहा, रात को बाहर मत जाना। उस कुआं के पास बिल्कुल नहीं। ये वार्निंग नहीं थी, ये याद थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा बंद। मुकेश सो गया और रिंकू जागता रहा। कुछ चीजें नींद नहीं आने देती, जैसे सवाल, जैसे खामोशी। और फिर रिंकू उठ खड़ा हुआ। दरवाजा धीरे से खोला। बाहर बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ उसके कदम और उसका दिल। कुआं पास आ रहा था। उसने झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन खाली नहीं, जैसे कोई अंदर खड़ा हो, सांस रोके हुए। रिंकू ने कांप कर कहा, कौन है? फिर एक सांस की आवाज। रिंकू का शरीर जम गया। पीछे से कपड़े के घिसने की आवाज। स्स, स्स। वो औरत पास आ रही थी। उसकी साड़ी जमीन पर घिसट रही थी, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं थी। रिंकू पीछे हटा। उसकी पीठ कुआं की ठंडी दीवार से जा लगी। कुआं जो अब तक खामोश था। अचानक एक बूंद की आवाज आई, टप। और फिर एक फिसफिसाहट। रिंकू। वो आवाज कुआं के अंदर से थी, लेकिन वो आवाज रिंकू की अपनी थी। वो औरत अब सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे, जिनमें से काला तेल जैसा कुछ बह रहा था। उसने हाथ बढ़ाया।
बहुत धीरे। उंगलियां रिंकू के गले के पास रुकीं। उसने कहा, दिवाली है ना? दिए कहाँ हैं? रिंकू बोल नहीं पाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिंकू, नीचे झुको। मुकेश, हाथ में जलती माचिस, छोटी सी लौ, अंधेरे में चमकी। और जैसे ही रोशनी हुई, वो औरत गायब हो गई। लेकिन उसकी हंसी हवा में रह गई। मुकेश रिंकू को खींचकर घर ले गया। दरवाजा बंद, कुंडी लगी। वहां मां खड़ी थीं, हाथ में एक बुझा हुआ दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, रोशनी यादों को जगा देती है। मुकेश ने धीरे से सच बताया। दिवाली की ही रात उसकी बहन राधा कुआं में गिर गई थी। वो मरी नहीं, वो अंधेरे का हिस्सा बन गई। अब वो हर दिवाली रोशनी ढूंढती है, और जो उसे रोशनी दिखाता है वो उसे गहराई में ले जाती है। पर रिंकू ने चैन की सांस ली। शुक्र है हम बच गए। मुकेश ने उसके कंधे की तरफ देखा। वहां काला तेल जैसा निशान था। और तभी पूरा सन्नाटा। घर के किसी कोने से वही टूटी हुई हंसी सुनाई दी। और रिंकू को महसूस हुआ कि उसकी सांस अब उसके सीने से नहीं, बाहर से किसी और के गले से